कैप्टन है ही नहीं। और जो लोग टीम वहां बैठे हैं उनको भय है, कभी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, घोषणा दिल्ली से किसी और के नाम की ना हो जाए। तो आज प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस की स्थिति है, तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस का दिवाला पिट चुका है, इससे बड़ी बात नहीं है। परंतु गीता बुक्कल जी ने जो मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने डिवाइड एंड रूल लोगों को बांटने का काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1994 में यही वर्गीकरण भजन लाल जी की कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था, तब तो ये बात नहीं थी। कांग्रेस की सरकार उसमें भी पंजाब में थी, जब रातों रात आकर रात के 12 बजे यही विधानसभा बुला के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इसको एक्ट बनाने का काम किया था। कर्नाटका में भी आज वर्गीकरण लागू है, यूपी में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बिहार में भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को, जो पिछले लंबे समय से 1970 से इस मांग को लेकर लड़ रहे थे, उन लोगों के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पूरा समाज आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का ऋणी है। सर, राज्यपाल का अभिभाषण हम सभी ने सुना, जिस तरीके से हरियाणा सरकार आप सभी की पीठ थपथपाते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं, चाहे एजुकेशन की बात करी जाए, युवाओं की बात करी जाए, रोजगार की तमाम चीजों को लेकर एमएसपी की बात करी जाए, मगर विपक्ष के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, तमाम कांग्रेस के द्वारा कई सवाल उठाए गए हैं, घेरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया, नाराजगी देखने को मिली है। चाहे अगर रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, या फिर क्लिनिक्स की बात कर लेते हैं, स्कूल्स की बात कर लेते हैं, एमएसपी की बात कर ली जाए, खाद की बात, तो कई उठाए गए। और साथ साथ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि पुरानी शराब है, बस नई बोतल है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पुरानी शराब और नई बोतल की बात करें, कुछ भी करें, वो आज लाचार और बेबस हैं, और हरियाणा की हार ने उनको तोड़ दिया। कांग्रेस बिल्कुल लाचार और बेबस है। अब ये इस प्रकार की झूठ बोलने की कांग्रेस की पुरानी आदत है। लोकसभा चुनाव में कहा था कि बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, इस प्रकार के जुमले छोड़ के लोग सत्ता लेने का काम करते हैं, परंतु धरातल पे कुछ और होता है। आज उनको लगता है कि युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दृढ़ निश्चय नायब सिंह सैनी जी के सामने वो लाचार और बेबस हैं, तो वो अपनी भिजें बिटाने के लिए कभी झूठ का सहारा लेते हैं, कभी इधर की बात उधर जोड़ते हैं, उधर की बात उधर जोड़ते हैं। आज वो बात करते हैं खाद की लाइनों की, जब कांग्रेस के राज्य में सिलेंडर के लिए 10 के 10 साल लोग लाइन में लगे रहे। यूरिया की बात तो छोड़ दो, गन्ना की पेमेंट लेने के लिए भी लाइन में लगते थे। किसानों को मुआवजा 20 और 22 रुपए के चेक मिलते थे, उसके लिए भी लाइन में लगते थे। वो कांग्रेस भूल रही है। रिजर्वेशन की बात क्या करती है, वो वायलेशन हुआ है जब पूरे गेस्ट टीचर भर्ती किए, तब रिजर्वेशन का वायलेशन हुआ। वो गीता बुक्कल जी को याद नहीं, वो तो विधायक थे उस समय, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, फूलचंद मुलाना जी शिक्षा मंत्री थे। तो कांग्रेस को अपनी बातें की हुई सभी भूल गई है। वो आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई कहीं भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, डीएससी के वर्गीकरण को लेकर के जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज से लागू हो गया है, तो क्या कोई भव्य कार्यक्रम इस तरह की कोई चीजें होने वाली है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस प्रकार का डीएससी रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन की घोषणा आज सदन में की है, और मुख्य इससे पहले भी हमारी योजना बन चुकी है कि मुख्यमंत्री जी का भव्य कार्यक्रम 24 तारीख को एकलव्य स्टेडियम जींद में हम करेंगे, और पूरे हरियाणा समाज के लाखों लोग मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। इस सारे कार्यक्रम की स्वयं मैं देख रेख कर रहा हूँ, उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों में उत्साह है, और मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कृष्ण बेदी जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की, और साथ ही बताया कि किस तरीके से डीएससी की वर्गीकरण को लेकर के 24 तारीख को एक अहम भव्य समारोह जिंद में होने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन निहाल के साथ